जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइडेंट, जिसके अंदर आज 10.5% की तेजी है। तेजी तो लगभग 12% तक हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड से 1-2% गिर गया है। ठीक है, हाई की अगर बात करते हैं तो आज शेयर ने जो हाई मारा है 39.27 रुपीज़ के आसपास, इतना इसने हाई मारा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये काफ़ी समय से अगर इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कभी 10 रुपये का शेयर होता था। 10 रुपये से सीधा सीधा इसने छलांग मारी और ये 70 रुपये के आसपास पहुंच गया। 70 रुपये से फिर गिरावट होकर इसके अंदर 25 रुपये तक पहुंचता है। 25 रुपये से बड़ी शानदार तरीके से 52 रुपये मारता है। 52 रुपये से फिर दोबारा से इसके अंदर अब गिरावट हो रही है। वो गिरावट इसने जो अभी टच किया है, 1 महीने का लो देखेंगे यहाँ पर, तो इसने 31 रुपीज़ टच कर दिया है। 31 से आज का अगर टारगेट देख लेते हैं तो लगभग 21-22% के रिटर्न बन जाते हैं। तो नॉर्मल दूसरे शेयर्स के अंदर भी यही हो रहा है कि 20-20, 30-30% के, 25% के, 30, किसी में 30% के भी रिटर्न बने हैं, जिनके अंदर अच्छी न्यूज़ आई है, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे थे, उनके अंदर कुछ डबल यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली है। लेकिन सिर्फ इसी शेयर के अंदर गिरावट नहीं हुई थी, गिरावट और दूसरे शेयर के अंदर भी हुई है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये तेज़ी दिखाने के बाद भागा ही नहीं है, और दूसरे शेयर ने थोड़ी सी तेज़ी दिखाई थी, उनके अंदर बाद में करेक्शन देखने को मिला है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये भागेगा, नहीं भागेगा। तो आपसे क्या बोला था, एक चीज़ बोली थी आपसे कि कंपनी के अंदर ऐसा नहीं कि देखिए 12,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं, देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका काम नहीं दिखता है, जिनकी जिनके आप अगर उनकी साइट पे जाने की कोशिश करें जहाँ पर उनका मैन्युफैक्चरिंग होती है, या वहाँ पर देखेंगे तो एग्जैक्ट वहाँ पर सही डेटा निकल कर नहीं आता है। कुछ कंपनियों की बात मैं ऐसी कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनके फंडामेंटल थोड़े से ठीक से भी लगते हैं, तो लोग उनके अंदर ज़बरदस्त खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर भी मार्केट कैप कम हो, शेयर का भाव कम हो, और थोड़ा सा डाउट लग रहा हो उस कंपनी के काम को लेके, भले कि उस कंपनी के फंडामेंटल कितने भी अच्छे हैं, वहाँ पर रुकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप जाकर देखिए, इस कंपनी के प्लांट के अंदर आप देखेंगे 12-12 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर काम दिखता है जी, प्रॉफिट कम चलेगा वो। देखिए होता है, बहुत सारी कंपनी के अंदर बड़ा बड़ा नुकसान दिखाती हैं, उसके बाद तेजी बन जाती है। देखिए कंपनी पे कर्ज है क्या नहीं है, अर्निंग ज़्यादा हो रही है क्या नहीं हो रही है, आपको उससे लेना तो है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी कंपनी पे अगर कर्ज है, वोडाफोन आइडिया पर कर्ज है, ठीक है, 3 रुपये का भी शेयर होता था थोड़े दिनों पहले, कोरोना वायरस के टाइम पे जब बड़ी दिक्कत परेशानी हो गई थी, 3 रुपये से 18 रुपये उसने मार दिया। 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज उस कंपनी पर है। ठीक है, तो अगर आपने वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीदा 3 रुपये पर, 18 पे पहुँच बेचा आपने, 5 गुना आपने पैसा कर लिया। ठीक है, 5 गुना आपने पैसा कर लिया, आपको प्रॉफिट भी हो गया या कुछ लोगों को नुकसान भी होगा। तो देखिए आपका जो नुकसान हो या प्रॉफिट हो, वही तो, ऐसा तो नहीं कि आपको कर्ज देना है कंपनी को, नहीं। तो शेयर मार्केट के अंदर देखिए, शेयर को भगाने के लिए, गिराने के लिए वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। आज का भी वॉल्यूम आप देखेंगे लगभग 9-10 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम हो गया इस कंपनी के अंदर। 10 करोड़ का, 9 करोड़ का वॉल्यूम कुछ रखता है, होता है। तो आज इतना बड़ा वॉल्यूम होने की वजह से वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई, और शेयर के अंदर देखिए अच्छी खासी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल गई है। कल क्या कंटिन्यू रहेगी, देखिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, कल का कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि पूरे सेगमेंट के अंदर तेजी बनी है। टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर जब पूरे के तेजी बने, तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कल भी यहाँ पर तेजी बनेगी या नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन अट्रैक्टिव है शेयर। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शायद फिर दोबारा से देखिए, उतनी तो एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी 70 रुपये की। लेकिन हाँ, 52 जो इसने हाई मारा था, 52 रुपीज़ जो इसने दिखाया था, शायद वो फिर दोबारा से पहुँचता हुआ शेयर आगे नजर आ सकता है। लेकिन आज की तेजी को देख के अगर आप ये सोच रहे हैं तो वो गलत है। समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। देखिए अभी 31 रुपये का था, यहाँ पर 20-22 रुपये, तो जिस जिस दिन 31 रुपये था, खरीदने का मौका तो एक्चुअली में यही था, वहीं था। लेकिन आज इतनी अच्छी तेजी बनी तो आप देख के लालच में आ रहे हैं। तो ये तरीका नहीं होता काम करने का। काम करने का वही तरीका होता है जो आपको बता के रखा। कहीं आप अटक गए हैं, शेयर गिर रहा है, आपको यू शेप में थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना होता है। जहां से खरीदना शुरू किया, अगर वहीं पर भी शेयर पहुंच गया, तब भी आपका पैसा बन जाएगा। 52 पे थे, 50 पे थे, जहां पर भी आप मतलब कहीं पर भी आप फंसे थे, तो थोड़ा थोड़ा खरीद के अगर इकट्ठा, देखिए फंसने का मतलब क्या होता है कि पैसा गया आपका, फंसना नहीं होता। ये एक काम करने का तरीका है, ये इसी तरीके से काम होता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। आज बड़े प्लेयर ने खरीदारी की तो शेयर भाग गया। ये कब भागा, जब बड़े प्लेयर ने खरीदारी करी। तो आपके खरीदने से किसी शेयर को क्या होगा,
जब तक कि बड़ा प्लेयर ना आए। तो कब आएगा आपको तो मालूम नहीं है, तो इसलिए इंतजार करना पड़ता है, अलग अलग कंपनी में खरीद के होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो टेक्सटाइल सेक्टर की और भी कंपनियां हैं जिनके अंदर आज तेजी बनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसी शेयर की डिटेल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर ट्राइडेंट की अगर हम बात करते हैं और जानकारी यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखिए 1990 से कंपनी चल रही है, मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, ट्रेड सेल्स करती है किसके अंदर, यार्न, टेरी टॉवल्स, बेडशीट, पेपर एंड केमिकल्स के अंदर कंपनी काम करती है। तो मार्केट्स लीडरशिप की अगर कंपनी की बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कंपनी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रा बेस पेपर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट अच्छी कंपनी है व्हीट स्ट्रा बेस पेपर मैन्युफैक्चरर के अंदर। ठीक है, तो पेपर भी बनाती है कंपनी। ठीक है, किससे, व्हीट वेस्ट। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ द नंबर 1 इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर नंबर 1 है किस चीज़ में, इन द ब्रांडेड कोपियर सेगमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ टॉवल कैपेसिटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया। ठीक है, तो टॉवल के अंदर अगर देखें कंपनी का अच्छा खासा कैपेसिटी है, लार्जेस्ट प्लेयर है, लार्जेस्ट प्लेयर होम टेक्सटाइल स्पेस के अंदर भी है इंडिया के अंदर। ठीक है, इट इज़ द पेपर सेगमेंट हैज़ हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन अमंग द की लिस्टेड प्लेयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो पेपर के अंदर काम करती हैं, पेपर सेगमेंट में, तो उसमें अच्छा खासा कंपनी का मार्जिन है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, याद रखिएगा इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से सुने, इट इज़ द सेकंड, दूसरे नंबर का, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट करती है फ्रॉम इंडिया से, क्या, किसमें, फॉर होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। चलिए, तो सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट की बात करें या फर्स्ट की बात करें तो ये अपने में एक अच्छी वैल्यू रखता है। चलिए अगर यहाँ पर और थोड़ा सा जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, द कंपनी इज द मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड इन नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्दर्न की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, तो उसमें कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है। चलिए, तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कंपनी की लगातार कंपनी अपने कैपेक्स को बढ़ाती जा रही है। ठीक है, जियोग्राफिकल स्प्लिट की अगर बात करें तो इंडिया से 38% का रेवेन्यू निकालती है कंपनी, यूएसए से 39 का, अलग अलग कंट्रीज से कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आता है। बात करें कंपनी की तो कंपनी प्रेजेंटली 90 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, मतलब काम करती है, एक्सपोर्ट करती है। मार्केटिंग ऑफिस की अगर बात करें कंपनी की, चंडीगढ़, भोपाल, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई, एज वेल एज विदेशों के अंदर भी देखिए यूएसए, दुबई एंड यूके के अंदर भी कंपनी अपना काम बढ़ा रही है। क्लाइंट भी कंपनी के शानदार है, अमेजोन की बात करें, डी मार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट जहां पर कंपनी का माल बेचा जाता है, वॉलमार्ट की बात करें, आईकिया, टारगेट की बात करें, रिलायंस रिटेल की बात करें। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लाइंट कंपनी के हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे कंपनी अपना कर्ज भी खत्म कर रही है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। चलिए देख लेते हैं एक बार इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर ट्राइडेंट की अगर बात करते हैं तो सितंबर क्वार्टर में 1798 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1835 करोड़, 1600 करोड़, 1700 करोड़, उसके बाद 1713 करोड़। इस तरीके से कंपनी का क्या निकल कर आ रहा है, रेवेन्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए अच्छा खासा ही है, 226 करोड़ का, उससे पहले 225 था, उससे पहले 205, उससे पहले 263 था, उससे पहले देखिए 240 करोड़ का था। ठीक है, तो कंपनी का अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर देखिए पिछले 2 क्वार्टर से तो परफॉर्मेंस अच्छी ही है, निकली है। ठीक है, तो इतनी खराब भी नहीं बोलेंगे हम, लेकिन उससे पहले वाले 90 करोड़ का प्रॉफिट था, 109 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पर कम है। 3 डिजिट में अगर कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी ही देखने को यहाँ पर मिल रही थी, अचानक ड्रॉप हो गई है। तो देखने को मिल रही थी, आगे देखने को मिल सकती है, ऐसा नहीं कि देखने को नहीं मिल सकती है, तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और मालूम होना चाहिए कि कंपनी पर कर्ज को लेकर क्या दिक्कतें परेशानी चल रही है। चलिए अब देखते हैं कर्ज को लेकर क्या दिक्कत परेशानी है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए रिजर्व्स कंपनी के पास कितना है, 3776 करोड़ का। बोरोइंग 1400 करोड़ की थी, फिर 2100 करोड़ की हो गई, अभी देखिए फिर कितनी हो गई, 1600 करोड़ का कंपनी पे कर्ज भी है। कर्ज तो देखिए हर कंपनी पे ही होता है, ऐसा नहीं कि कर्ज वाली कोई कंपनी नहीं है, लेकिन पहले कंपनी पे कर्ज कितना होता था, 3500 करोड़ का। धीरे धीरे कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर FIDIs को भी कुछ देख लेते हैं। सबसे बढ़िया बात मुझे इस कंपनी के अंदर क्या लगी कि कंपनी के प्रोमोटर्स का बड़ा ट्रस्ट है कंपनी पे, वो बेचकर नहीं भाग रहे हैं, 73% की हिस्सेदारी बना के रखे हुए हैं। पहले कितनी होती थी, 72.94% की, तो ज़्यादा इन्होंने खरीदा नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी हिस्सेदारी इनके पास अपनी है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है।
एफआईज की भी बात करें, देखिए कभी बेच देते हैं कभी खरीद लेते हैं, एफआईज आते जाते रहते हैं, छोटी कंपनी है, घुसते हैं आते हैं जाते हैं। 2.65 से 2.63 कम हो गया फिर बढ़ गया, ये चलता रहता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर पब्लिक है, डीआईज नहीं है, एफआई डीआईज की उतनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर नहीं है, शायद फिर आगे आ जाए तो बात अपने में एक अलग है। तो देख सकते हैं कंपनी को आगे क्या परफॉर्मेंस दिखाती है वो आपके सामने होगा। फिलहाल देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स आगे और अच्छे आते हैं तो तेजी और अच्छी देखने को मिल सकती है। क्या पक्का है कि 10 डिप्स आ ही सकते हैं? देखिए एक अनुमान तो है कि आ सकते हैं, लेकिन पक्की गारंटी स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ की है ही नहीं। हाँ ये है कि कंपनी ठीक है, अब इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, कंपनी का काम धंधा ठीक है, रेवेन्यू वगैरह भी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। वो इतना बड़ा कभी नुकसान भी कंपनी ने पोस्ट नहीं किया, तो एक अनुमान लगा सकते हैं। प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो 3 डिजिट में भी 250-300 करोड़ का जो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था वो घट के इतना ज़्यादा गिरना एक ये सोचने वाली बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, शेयर होगा आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, तो 23 रुपये का शेयर है। ये भी शेयर के अंदर अगर देखें तो देखिए कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, ठीक है। बीच बीच में देखिए तेजी आपको देखने को इस शेयर के अंदर मिल जाती है, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। देखिए कभी सीधा खड़ा हो जाता है ऊपर की साइड में, एक साल के अंदर देखेंगे तो नीचे कितना था 21 से सीधा कितना खड़ा हो गया, कितना पहुंच गया 36 रुपये, फिर नीचे गिरा 24 से फिर ऊपर कितना मार दिया 28। तो बीच बीच में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी, लेकिन इससे काम कब चलता है? ये छोटे मोटे जो बड़ा प्लेयर थोड़ा आता है, प्रॉफिट बुक करता है, निकल जाता है, ठीक है। तो एक दिन की तेजी वो ट्राइडेंट की हो, आलोक इंडस्ट्री की हो, देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है। कंपनी के अंदर घुसना है, देखना है और लॉन्ग लॉन्ग टर्म आपको चलाना है। तो इस कंपनी के बारे में तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है, लेकिन मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं कि ये भागेगा नहीं। भागने के लिए कंपनी का नुकसान था जिस समय, उस समय भी देखिए कितने का शेयर था नीचे 21 रुपये। 21 रुपये से कितना मार दिया इसने ऊपर की साइड में, लगभग डबल ही मार दिया, 37 रुपये मार दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाग नहीं सकता है, भाग भी सकता है। वो भागने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, कंपनी के फंडामेंटल कमजोर भी हो चलेगा। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है, तो मुकेश अंबानी की कंपनी है, आगे कभी भी भाग सकती है। कोई एक न्यूज़ देनी है, वो न्यूज़ आपको मालूम भी नहीं रहती है, शेयर भाग जाता है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल। तो दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं, सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 1300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1400, 1006 करोड़, उसके बाद देखेंगे 886 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो देख लीजिए 262 करोड़ का नुकसान दिखाया कंपनी ने, उससे पहले 207 करोड़ का, उससे पहले 216 करोड़ का, उससे पहले 230 करोड़ का, उससे पहले 175 करोड़ का। लगातार हर क्वार्टर में नुकसान ही पोस्ट कर रही है, और नुकसान भी कम नहीं हो रहा है, लगभग फ्लैट है या फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक निगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव क्या कहीं पर कुछ देखने को मिल रहा है? तो पॉजिटिव तो यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिला, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट हो गई है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग जैसा करना है, क्योंकि कंपनी में कभी कभी मैं बोलूँ कि बेकार कंपनी है, ख़राब कंपनी है, आगे कभी भी तेज़ी बन जाती है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ कभी भी कोई न्यूज़ वगैरह आ जाती है, तो फिर आप कहेंगे कि अकॉर्डिंगली देखिए मुझे तो ठीक नहीं लग रही है फिलहाल, तभी अभी के करंट के फंडामेंटल देखने के बाद। कंपनी है वेलस्पून लिविंग लिमिटेड। तो जब भी कभी मैं ट्राइडेंट को कवर करता था, इस शेयर को भी कवर करके आपको बताता रहता था। देखिए बहुत ज़्यादा नीचे शेयर ये होता था, देखिए यहाँ पर देखिए 60, 65, 70 रुपये के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेजी बनी, तेजी तेजी तेजी, और ये ज़बरदस्त इसने पैसा बना के दिया लोगों को। कितना ऊपर मारा देखिए 212 रुपये। 212 से फिर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाता है, और एक महीने का चार्ट देखिए तो आपको देखने को मिलेगा ये 148 रुपये तक पहुंच जाता है, और 148 से बड़े शानदार तरीके से 17 मैंने क्या बोला आपको कि जो लोअर लेवल से ये जो अभी गिरावट हुई थी, इसमें अभी तक किसी ने खरीदा अगर नीचे गिरावट पर, और अभी तक होल्ड किया 1 महीने 15 दिन 20 दिन, उसका तुरंत ही 20-25% पैसा बन गया है। तो गिरावट कभी खराब नहीं होती है, गिरावट हमेशा अच्छी होती हैं, लेकिन हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग हैंडल नहीं कर पाते। तो ट्रेंड बिल्कुल ऊपर की साइड में ही है। एक साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, बीच में गिरावट हो जाती है, लेकिन ट्रेंड धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। अभी गिरावट पर है शेयर। तो कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश कीजिएगा। 15,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। दोस्तों अगर बात करते हैं वेलस्पून लिविंग्स लिमिटेड के बारे में, तो एक साल पहले 2,500 करोड़ का रेवेन्यू था, 2,400 करोड़, 2,500 करोड़, 2,556 करोड़, 2,873 करोड़। क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, तो आपके सामने रिजल्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव के अंदर ही है कंपनी का, बढ़िया शानदार दिखाया है 358 करोड़ का। तो प्रॉफिट भी देखिए
तो 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। एक साल पहले 200 करोड़ का था, उसके बाद देखिए इन 3 क्वार्टर में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो फिर वहीं पर पहुंच गया शेयर। अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट से अभी अच्छी चल रही है। हो सकता है ट्राइडेंट की बाद में अच्छी हो जाए या आलोक इंडस्ट्री की बाद में अच्छी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए आगे का तो आगे का समय ही बताएगा। फिलहाल करंट की अगर देखें तो दोनों तीनों में ये सबसे बेस्ट यहाँ पर अभी चल रहा है। चलिए इसका कर्ज भी देख लेते हैं एक बार। कर्ज को लेकर क्या दिक्कत है, तो कर्ज को लेकर देखेंगे तो कर्ज थोड़ा सा इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2400 से 3100 करोड़ का कर्ज हो गया, लेकिन बीच में घटा भी था। शायद इस कंपनी पे कर्ज कितना होता था, 3500 करोड़ का कर्ज था। देखिए कितना, 3500 करोड़ का। तो कर्ज को लेकर तो देखिए एक चीज होती है कि कर्ज घटता बढ़ता रहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी 3100 करोड़ का कर्ज है कंपनी पर, और रिजर्व्स देखेंगे 4462 करोड़ का। चलिए FIDIs की भी यहाँ पर होल्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर ने माल बेचा है 70% से लगभग 66% यहाँ पर रह गया है। यहाँ पर FIs थोड़ा सा कमाल कर रहे हैं, कभी बेचते हैं कभी खरीदते हैं। तो FIs यहाँ पर धीरे से देखिए 6% की हिस्सेदारी थी, घटाई अपनी, 5 की कर ली, फिर 6 की हो गई, 6 से फिर देखिए 7 की हो गई, 7 से फिर घटा के 5, 5 से फिर 7। मतलब इस शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कौन? FIs। DIs की बात करें तो धीरे धीरे करके खरीद गए, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो DIs ने यहाँ पर 7.67% तक हिस्सेदारी बना के रखी हुई है। बात करें पब्लिक, तो पब्लिक के अंदर पब्लिक भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही है और अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। ठीक है, तो प्रमोटर की भी अच्छी हिस्सेदारी है, FIDIs की भी ठीक ठाक बोलेंगे हम, और पब्लिक की भी हिस्सेदारी ठीक है। लगाइए अनुमान अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।